हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक सॉल्यूशंस यूनिट के ऊपर। एक जो हमारा टॉपिक होता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, उस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं बेटा। जैसे एक सॉल्यूशन है फेनॉल का, हमने वो ऑब्टेन किया बाय डिजोल्विंग 2 × 10⁻⁻² किलोग्राम हमने फिनॉल लिया। इन 1 किलोग्राम हमने बेंजीन के अंदर उसको डिजोल्व किया। एक्सपेरिमेंटली जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो फिनॉल जो है 73% एसोसिएट हो गया। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल TF से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ बेटा कि जो हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH है, उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो फिनॉल में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हमारे 2 मॉलिक्यूल जो है फिनॉल के डाइमराइज हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो जो है एसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि C6H5OH की होल ट्वाइस। अगर हम इसकी देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने C ली और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब ये एसोसिएशन शो नहीं कर रहा था तो 0। फाइनल कंसंट्रेशन हमने क्या ली कि हमारी जो कंसंट्रेशन थी C और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों का काम करता है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं तो अल्फा डिवाइड बाय n हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म ली। और जो हमारा टोटल है फाइनल कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की क्या होगी, C1 माइनस अल्फा। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक्सपेरिमेंटली वो 73% एसोसिएट हो गया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.73 बिकॉज इट अंडरगो द एसोसिएशन। अब जब भी हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमारे I वांट ऑफ फैक्टर और अल्फा में एक रिलेशन होती है। क्या, अल्फा इज इक्वल टू I1 माइनस I इज द जो है वांट ऑफ फैक्टर और डिवाइड बाय 1 माइनस n। n क्या होगा बेटा, n की वैल्यू डिपेंड करेगी वो एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट। तो यहाँ पे क्या हुए बेटा, 2 मॉलिक्यूल थे और वो जुड़ के एक में कन्वर्ट हो गई, यानी कि हाफ हुआ है। तो n की वैल्यू फिनॉल के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे, क्योंकि वो एक डाइमर का काम कर रहा है। तो 1 माइनस I डिवाइड बाय 1 माइनस n की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या, हाफ। और अल्फा की वैल्यू एसोसिएशन हमें दे रखा था 0.73। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस I। तो यहाँ पे जो है I की वैल्यू जो है हमारी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू वो आई 0.635, जो किसके लिए है, फॉर फिनॉल के विच अंडरगो द एसोसिएशन। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर है तो मॉडिफाइड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इक्वेशन हम यूज करेंगे। डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। हेयर M इज द मोलैलिटी, तो I इंटू KF। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे B का मतलब क्या है, सॉल्यूट के लिए, और WA इज द सोलवेंट का जो मास ऑफ सोलवेंट है। तो सोलवेंट का काम यहाँ बेंजीन कर रहा है और बेंजीन के लिए कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो है हमारा WB जो है I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और WB हमें यहाँ पे देखो बेटा दे रखा है 2 × 10⁻⁻²। इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। और फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास हम रखेंगे 94। दिस इज WB, दिस इज MB, दिस इज WA एंड दिस इज द KF वैल्यू फॉर बेंजीन 5.12। ये गिवन नहीं थी तो हमें लर्न रखनी पड़ेगी कि बेंजीन के लिए KF की वैल्यू क्या होती है। और यहाँ से हमने I की वैल्यू कैलकुलेट किया था 0.635, तो डेल TF हमारा आ जाएगा 0.691 केल्विन। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा
क्वेश्चन है जिसमें हमारा बोल दिया है 73% एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन, जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना होता है कि क्या रिलेशनशिप होती है एसोसिएशन के लिए और क्या होती है डिसोसिएशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।